नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आप में से जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है उनको ये पता होगा कि यह श्लोक वो हर पर्व के शुरुआत में आता है और महाभारत के पाठ या उसकी चर्चा की शुरुआत इस श्लोक से ही करनी चाहिए। इस श्लोक में हम जिन 4 लोगों को प्रणाम करते हैं उनकी कृपा के बिना हम महाभारत को समझ ही नहीं सकते। वे 4 लोग हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, व्यासदेव और सरस्वती माता। तो याद रखिएगा कि जब जब आप महाभारत को समझने का या फिर उसको पढ़ने का ट्राई करें तो उससे पहले इन 4 लोगों को प्रणाम ज़रूर करिएगा। तो इससे पहले कि हम हमारे मेन टॉपिक की शुरुआत करें, आपको बता देते हैं कि आज का पैराबल क्या है। तो आज का पैराबल ये है कि हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए अगर हमें नर्क मिलना ही है और हमारे अच्छे कर्मों के लिए हमें स्वर्ग मिलना ही है, तो दोनों में से पहले कौन सा मिलता है? इस पैराबल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो मेन टॉपिक पर आते हैं। महाभारत 1 लाख श्लोक और 18 पर्वों से बना है। उसमें से 10 पर्वों तक युद्ध हमारा खत्म हो जाता है और आजकल की ज़्यादातर सीरियलों और बुक्स में इस 10 पर्वों से आगे कुछ बात ही नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता है कि पांडव और द्रौपदी हिमालय को चले गए थे। हिमालय पे एक एक करके हर कोई गिरता गया, मरता गया। वैसे वैसे लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर महाराज बचे थे और उनके पीछे एक कुत्ता था। वहाँ पर इंद्रदेव उनको लेने आए और युधिष्ठिर महाराज पूरी हिस्ट्री में अकेले ऐसे इंसान बने जो सदेह स्वर्ग में गए थे। यहाँ तक की कथा आती है महाभारत के 70वें पर्व महाप्रस्थानिक पर्व में। उसके बाद का आखिरी पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। तो उसके आगे क्या होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो होता यूँ है कि युधिष्ठिर महाराज अपने मनुष्य देह के साथ ही स्वर्ग में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर देह वाले, बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषणों में बहुत ही प्यारे प्यारे लोग आसपास घूम रहे हैं। वहाँ पर सब सुंदर तो थे ही थे, सब तेजस्वी भी थे। तो 2 घड़ी तो वो उन सबको देखकर खुश हो गए, पर तुरंत ही फिर वो अपने भाइयों को ढूंढने लगे। चारों तरफ आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को ढूंढना शुरू किया। अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो खुद अचंभे में पड़ गए। एक बड़े से सोने के सिंहासन के ऊपर सूर्य के समान तेज पाकर दुर्योधन वहां पर बैठा था और उसके चारों तरफ ऐसे ही तेजस्वी लोग और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी। यह देख के युधिष्ठिर महाराज एकदम कंफ्यूज हो गए और उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने जोर से देवगण को पुकारा और उनको बोला कि जिस पापी के कारण से ये पूरा महाभारत हुआ, ये सारा विनाश हुआ और जिसके कारण इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई, सारे योद्धा मारे गए, पशु मारे गए, हाथी मारे गए, घोड़े मारे गए, वो पापी स्वर्ग में सिंहासन पे क्या कर रहा है? तो तुरंत वहाँ पर नारद जी आए और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि आप शांत हो जाए, गुस्सा मत हो। अभी आप स्वर्ग में हो, यहाँ पर आप सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पर दुर्योधन बहुत ही सम्मानित है। वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर कर वीर गति को प्राप्त हुआ है और ये स्वर्ग है, यहाँ पर वैर विरोध में नहीं रहते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला, छोड़ो, मेरे भाई बंधु और मेरी पत्नी कहाँ हैं? अगर वे यहाँ पर नहीं है तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा। वो जहाँ पर भी है वहाँ पर मुझे ले चलो। तो फिर देवतागण बोले, ठीक है, जैसा आप चाहो, चलो हमारे पीछे पीछे। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। आगे आगे देवदूत चल रहे हैं, पीछे पीछे युधिष्ठिर महाराज चल रहे हैं और वो पहुंचे एक अंधेरी जगह पर। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सड़ते हुए मुर्दों की गंध आ रही थी और पैर में बाल, मांस, रक्त, इन सब का कीचड़ आ रहा था और सुनने में सिर्फ मक्खियाँ, मच्छर, जीव जंतु और भालू की आवाज़ें आ रही थी। अगर कहीं पर थोड़ी सी कोई रोशनी दिख भी जाती थी तो वहाँ पर कोई हड्डी या फिर कोई खोपड़ी जल रही होती थी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही थी वैसे वैसे पता चल रहा था कि चारों तरफ लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। सुई के समान तीक्ष्ण मुख और पर्वत के समान बड़े से देह वाले प्रेत भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर महाराज वैसे ही इतने चिंतित थे। आगे जाके उन्होंने ये देखा कि एक बड़ी सी नदी थी जिसके अंदर खौलता हुआ पानी था और बाहर से बहुत से यमदूत धक्का मार मार के असंख्य पापियों को उसके अंदर धकेल रहे थे। उसके पार देखा तो एक ऐसा जंगल था जिसके हर पेड़ की हर टहनी वो तलवार की तरह तीक्ष्ण थी। उसके अंदर से लोगों को पसार किया जा रहा था। उसके आगे गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ लोहे के कलश में तेल खौलाया जा रहा था। अब इससे आगे नहीं बताना है वरना आप यहीं पर वीडियो छोड़ के चले जाओगे। तो ये सब देखकर जब युधिष्ठिर महाराज एकदम परेशान हो गए तो उन्होंने देवदूत से पूछा कि अब ऐसा ऐसा कब तक जाना है? तब देवदूत ने बोला कि बस यहीं तक। देवताओं ने बोला था कि जब महाराज थक जाए तो वहाँ से वापस लौट आना। परंतु जब वो वापस घूमे लौटने के लिए तो उनको चारों तरफ से रोती हुई आत्माओं का आक्रंद सुनाई दिया। वे बोल रहे थे कि हे महाराज, 2 घड़ी रुक जाइए। आपके आने से परम पवित्र हवा आने लगी है, हमें उससे बड़ा सुख मिल रहा है। बहुत समय बाद ऐसे सुख की प्राप्ति हुई है हमें। आपके रहने से यहाँ की यातनाएं हमें कष्ट नहीं दे रही है। तो चारों तरफ से आने वाली इन आक्रंद की आवाज़ों को सुनकर युधिष्ठिर महाराज को दया आई और उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो और आप लोग यहाँ पर क्यों हो? तो उन सब आत्माओं ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं सहदेव हूँ,
मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब अपना नाम बताने लगे। यह सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज एकदम हक्के बक्के रह गए। वो सोचने लगे कि ये देव का कैसा विधान है। वह पापी दुर्योधन स्वर्ग में सोने के सिंहासन पर बैठा है और मेरे ये धर्म की राह पर चलने वाले भाई, बंधु, पत्नी और ये सारे मेरे मित्र वो नरक में पड़े हैं। कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ? क्या ये सपना तो नहीं है? या फिर ये शायद भ्रम भी हो सकता है? दुखी होकर महाराज युधिष्ठिर एकदम व्याकुल होकर ऐसा ऐसा सब कुछ सोचने लगे। वे देवदूतों पर एकदम गुस्सा हो गए और उनको बोले, तुम्हें जिसने भी भेजा है उसके पास वापस चले जाओ। मैं यहीं ठहरूंगा, मैं वापस नहीं आने वाला। अपने मालिक को जाकर बता देना कि अगर मेरे नरक में ठहरने से मेरे भाई, बंधु, मेरी पत्नी और मेरे मित्रों को सुख मिल रहा है तो मैं यहीं पर ठहरूंगा। यह सुनकर साक्षात यमराज वहाँ पर अपने तेजस्वी स्वरूप में आ गए। पॉइंट टू बी नोटेड, यमराज के दो स्वरूप हैं। एक भयानक स्वरूप जो वो पापियों को दिखाते हैं और दूसरा दैवी स्वरूप जो एकदम दिव्य है, एकदम देदीप्यमान है। वो स्वरूप वे सिर्फ पुण्यात्मा, देवों और भगवान को दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट, यमराज की तरह नरक के भी दो द्वार हैं। एक द्वार वो है जहाँ से पुण्यात्मा एंटर होते हैं और एक द्वार वो है जहाँ से पापी आत्मा एंटर होती है। खैर, इसके बारे में जब हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर वीडियो सीरीज़ बनाएंगे उसके अंदर नरक के डिस्क्रिप्शन में हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर यमराज के आने से सारा अंधकार दूर हो गया। पापियों को जो यातनाएं दी जा रही थी वो एकदम से गायब हो गई और एकदम से सुगंधित सुखदायी वायु बहने लगी। और उनके तुरंत बाद सारे देवता, इंद्र, मरुदगण, वसुगण, अश्विनी कुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदित्यगण, अन्यान्य देवलोकवासी, सिद्ध और महर्षि भी वहाँ पर आ गए। फिर उसके आगे क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। तदंतर उत्तम शोभा से संपन्न देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें अक्षय लोक प्राप्त हुए हैं। प्रभु, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो। महाबाहो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ में ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। तात, तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध न करना। मेरी यह बात सुनो, समस्त राजाओं को निश्चय ही नरक देखना ही पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पैरेबल का जवाब आने वाला है। पुरुष प्रवर, मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों की दो राशियाँ सश्चित होती है। जो पहले ही शुभ कर्म भोग लेता है उसे पीछे नरक में ही जाना पड़ता है, परंतु जो पहले नरक भोग लेता है वह पीछे स्वर्ग में जाता है। जिसके पास पाप कर्मों का संग्रह अधिक है वह पहले ही स्वर्ग भोग लेता है। नरेश्वर, मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हें पहले ही इस प्रकार नरक का दर्शन कराने के लिए यहाँ भेज दिया है। राजन, तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के विषय में छल से काम लेकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें छल से ही नरक दिखलाया गया है। जैसे तुम यहाँ लाए गए थे उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा ये सभी छल से ही नरक के निकट लाए गए थे। पुरुष सिंह, आओ, वे सभी पाप से मुक्त हो गए हैं। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे पक्ष के जो राजा युद्ध में मारे गए थे वे सभी स्वर्गलोक में आ चुके हैं। चलो उनका दर्शन करो। फिर ऐसे ही इंद्रदेव उनको बताते हैं कि उनको स्वर्ग में क्या क्या प्राप्त हुआ है, उनको कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है, उनके सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है। फिर युधिष्ठिर महाराज से बात करने के लिए यमराज आगे आते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। देवराज इंद्र जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने अपने पुत्र कौरवराज युधिष्ठिर से कहा, महाप्राज्ञ नरेश, मेरे पुत्र, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजन, यह मैंने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी। पार्थ, किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैत वन में अरणी काष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे वह मेरे द्वारा तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण हो गए थे। भारत, फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सभी भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का स्वरूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम सफल हुए। अब यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे। अतः महाभाग, तुम हर तरह से शुद्धि प्रमाणित हो, तुम में पाप का नाम भी नहीं है, अतः सुखी हो। पार्थ, प्रजानाथ तुम्हारे भाई नरक में रहने के योग्य नहीं है। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई सिर्फ माया थी। तात, समस्त राजाओं को नरक का दर्शन अवश्य करना पड़ता है, इसलिए तुमने 2 घड़ी तक वह महान दुख प्राप्त किया है। नरेश्वर, सव्यसाची अर्जुन, भीमसेन, पुरुष प्रवर नकुल, सहदेव तथा सत्यवादी सूरवीर कर्ण, इनमें से कोई भी चिरकाल तक नरक में रहने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरह नरक में जाने योग्य नहीं है। आओ, त्रिभुवन गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को ले जाया गया देव गंगा के पास, जो कि आकाश गंगा का आखिरी छोर है।
उसके अंदर स्नान करने के बाद उनका मनुष्य देह वहीं पर छूट गया और उनको दिव्य देह की प्राप्ति हुई और उस दिव्य देह के साथ वो वापस स्वर्ग में गए और वहाँ जाकर वो कृष्ण, पांडव, भीष्म, कर्ण, द्रुपद और सारे राजा जो युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में लड़े थे उन सब से वहाँ पर मिले और सब वहाँ पर अपने मूल रूप में थे। अब ये मूल रूप क्या होता है उसके बारे में अलग से वीडियो लगेगा, याद दिलाना, कभी वो भी बना देंगे। तो स्वर्गारोहण के इस चैप्टर के बाद आगे महाभारत सुनने की महात्मा क्या है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद महाभारत पढ़ने की विधि क्या है उसके बारे में बताया गया है और वहाँ पर महाभारत संपूर्ण होता है। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने अभी अभी हमारी चैनल का नाम बदला है फ्रॉम पीपल, पैराबल्स एंड प्रतीक टू वेद्युकेशन। तो वेद्युकेशन में हम आपसे शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज़ जिसके अंदर हम स्पिरिचुअलिटी का बोलो या फिर सनातन धर्म का बोलो, हम एक एक कोर टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में पूरा डेप्थ में जानकारी देंगे। हर एक टॉपिक को कवर करने में 3 से 4 वीडियो भी लग सकते हैं या फिर 30 से 40 वीडियो भी लग सकते हैं। उस दरमियान आप उस टॉपिक्स को रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं और उसका आंसर हम उसी सेशन में दे देंगे। तो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार होंगे: आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल यानी कि टाइम, प्रकृति, योगा, लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म, धर्म, वर्ल्ड रिलीजियंस, भगवद गीता, अष्टांग योग, यूनिवर्सल क्रिएशन, देन वैदिक कॉस्मोलॉजी आपका फेवरेट टॉपिक, देन वर्णाश्रम विच इज़ कास्ट सिस्टम जिसके बारे में लोगों को बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई है, आदि आदि कुछ और कोर टॉपिक्स को ले लेंगे हम। तो रेडी रहिएगा, आपका एजुकेशन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तब तक क्या, दाल और रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।